थके हुए दिमाग के आस हो तुम, ए चाय बहुत खास हो तुम। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में? चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता है हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी धमाल की पराकाष्ठा को पार करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं लियोनिड मीटियोर शावर, जिसे हमने कैप्चर किया कोलकाता में पूरी रात जागने के बाद। एक ही मीटियोर के दो शेड्स, एक अपनी नॉर्मल गति में और दूसरा स्लोमो। वेरी डेंजरस। और अब देखिए जेमिनिड मीटियोर शावर, जो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में नजर आया था। हालांकि जेमिनिड मीटियोर शावर अभी भी नजर आ रहा है, लेकिन अभी ये पीक पर नहीं है, यानी इसकी गति अभी स्लो डाउन हो गई है। लेकिन हमारी गति अभी तक स्लो डाउन नहीं हुई है। हम पुनः पहुंच चुके हैं जयपुर और एक चक्कर पुनः कोलकाता का लगाएंगे इस बीच। और आइए अब आपको दिखाते हैं संगीतमय भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के कुछ दृश्य। जिसका आयोजन किया है श्री राम नगर विस्तार कॉलोनी के सभी कॉलोनी वासियों ने मिलकर। भागवताचार्य बाल योगी श्री ब्रजेश जी महाराज के मुखार विंद से समस्त कॉलोनी वासी भागवत कथा के श्रवण से रोजाना पुण्य के भागी बन रहे हैं। भागवत मर्मज्ञ बाल योगी श्री ब्रजेश जी महाराज बताते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की कोई समय सीमा या कोई उम्र नहीं होती। भगवान की प्राप्ति की कोई उम्र नहीं होती, भगवान की प्राप्ति की कोई योग्यता नहीं होती। आप लोग सोचेंगे भगवान कब मिलेंगे? बोले जब ज्यादा हम लोग पढ़ लिख लेंगे। तो महाराज भगवान ने गजेंद्र का भी कल्याण किया है। गजेंद्र महाराज कौन सी पढ़ाई किया था, लेकिन जब उसने भगवान को पुकारा, भगवान दौड़े दौड़े चले आए। और भगवान के लिए जरूरी नहीं है ज्यादा बड़ी उम्र के होंगे तब भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी ने तो 6 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। अब होने वाला है भगवान श्री कृष्ण का जन्म, जिसके लिए यहाँ सजावट की गई है। रंग बिरंगे गुब्बारों और कई तरह के फूलों पत्तों के साथ साथ कई पकवान भी लड्डू गोपाल के लिए तैयार किए गए हैं आज के दिन के लिए। सत्संग मानसिक समस्याओं की चिकित्सा है। जब कभी आपके मन में नकारात्मकता की आंधी उठे और ज्ञान रूपी दीपक बुझने लगे, तो सत्संग का सहारा ले, जो आपकी जिंदगी में सकारात्मकता और ज्ञान रूपी ऊर्जा भर देगा। आप लोग यदि भोजन बनाए ना, तो भगवान का नाम लेकर। एक जगह हमारी कथा चल रही हो महाराज, हम भोजन करने गए और भोजन करने गए तो बहन जी के घर की रसोई गेट के पास, और अंदर घुसे हम तो महाराज उन बहन जी का भजन चल रहा था। क्या भजन कर रही? बोले महाराज मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मैंने कहा कोरा ही रहेगा। अरे आजकल माताएं बहनें भोजन बनाती है, कान में लीड लगा लेंगी, मेरी रस की कमर ऐसे ऐसे भजन चलते हैं। और मैं कहता हूँ भोजन बनाओ तो भगवान का नाम लो। देखो रसोई का नियम है क्या? पहली रोटी, घर की पहली रोटी किसको देनी चाहिए? कौन कौन देता है? झूठ है मत उठा देना। अच्छा पक्का? सही है। और आखिरी रोटी कुत्ते को या कौवे को या किसी को देनी चाहिए।
लेकिन आजकल बड़े बड़े शहरों में महाराज साहब जल्दी जाते हैं ड्यूटी 8 बजे, तो माताओं ने आटा गूंथा और गूंथ करके बोले लेट हो रहा है तो आगे की रोटी बनाई और अपने पति देवता को खिला दी। तो बेचारे पति देवता गाय की तरह सीधे और आखिरी की रोटी बची, बोले कौन आता साले, तो बोले महाराज हम ही खा लेते हैं। तो किसकी रोटी खा ली? तुम्हें घर में भो चालू रहती, ये नहीं लाया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, लड़ते झगड़ते रहते। सभी भक्तगण झूम रहे हैं क्योंकि कथा में श्री राम भगवान का जन्म हुआ है। भगवान राम के जन्म की खुशी और भी दुगनी हो गई जब भगवान कृष्ण ने लिया अवतार और उनका भी हो गया जन्म। कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। और जो पूजन करते जा रहे हैं वो ऐसा स्थान बैठते भी जाए। अगर आप लोग ही आगे खड़े रहेंगे तो पीछे वालों को मौका पीछे बैठते जाओ। बधाई लेन देन का तांता लग गया, लोगों में होड़ मच गई भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेने का और नंद बाबा को बधाई देने का। मैं कहूँ नंद बाबा, मैं कहूँ यशोदा मैया, तो आप लोग क्या कहना? बधाई हो। यशोदा मैया लड़ाई हो, अरे बधाई हो भैया। अच्छा सुनो, सबको बधाई मिलेगी झूमते हुए राधे। और आज की कथा बधाइयों और आरती के साथ हुई संपन्न। यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, की अखियन को तारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो। आज है अगला दिन। भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह आज हुआ संपन्न और श्री ब्रजेश जी महाराज आज भागवत कथा का महत्व समझा रहे हैं। भगवान अपने पत्नी बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। वेद स्तुति का वर्णन और अंत में स्वजाहरण का प्रसंग है, अर्जुन का मानभंग या दशम स्कंद का सार। एकादश स्कंद में 31 अध्याय है,
कैसे तुलसी श्राप करते हैं, आपस में सब लड़कर मर गए। और महाराज अंत में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन, हंस सतरस्तम की व्याख्या, हंसोपाख्यान का वर्णन है। और महाराज नवयोगी योगेश्वरों का संवाद, विभूति योग का वर्णन। यह एकादश स्कंद का सार तत्व है। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय है, जिसमें सबसे पहले भगवान आज ठाकुर जी भागवत में प्रवेश कर गए। सुखदेव भगवान परीक्षित जी को अंतिम उपदेश दे करके वो महाराज अंतर ध्यान हो गए। बोले स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय हो। और तक्षक आया है, सर्प काटा। और महाराज तक्षक के काटने से परीक्षित जी भी। सत्संग मनुष्य को उच्च सामाजिक स्तर प्रदान करता है। सत्संग से पापी पुण्याई और दुराचारी सदाचारी बन जाते हैं। खैर, अब आइए पुनः एक चक्कर लगाते हैं कोलकाता का। इसके तुरंत बाद ही हम आपको पुनः लिए चलेंगे जयपुर। ये है फास्ट रीकैप कोलकाता का, यानी पिछली विजिट, और जहां हमने अटेंड की हमारे प्रिय अनुराग मौर्य, जी हाँ, हमारे प्रिय सिंगर अनुराग मौर्य के छोटे भाई की शादी। अनुराग मौर्य के छोटे भाई अनुपम मौर्य की शादी हो रही है। ये वही अनुपम मौर्य है जिन्होंने बहुचर्चित क्यों हो गई जुदा गाने की अभिव्यक्ति कागज पर उकेरी थी, यानी ये क्यों हो गई जुदा के लिरिसिस्ट गीतकार हैं। और ये हैं हमारे प्रिय अनुराग मौर्य, यानी क्यों हो गई जुदा वाले सिंगर, जो कि फिलहाल गा नहीं रहे, नाच कर भाई की शादी का आनंद ले रहे हैं। और अब वक्त है शादी में प्रवेश करने का। आइए भ्रमण करवाते हैं और घुमाते हैं आपको इस शादी में। इस प्यारी सी जोड़ी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देकर अब लेंगे यहां से विदा।
इसके बाद अनुराग से मुलाकात होगी डायरेक्ट शूट स्पॉट पर, जहां हम उनके साथ उनका एक गाना करने जा रहे हैं। और शादी से निकलकर बीच रास्ते में रुककर हमने ढाबे पर पी गर्मा गर्म मस्त चाय और पुनः एक चक्कर जयपुर का अब लग चुका है। फिलहाल हम जयपुर में हैं, जहां लोगों का उत्साह और शहर में चकाचौंध चरम पर नजर आ रही है, क्योंकि यहां नववर्ष का बेसब्री से किया जा रहा है इंतजार। जयपुर के हर गली मोहल्ले को लाइटों से सजा दिया गया है, चाहे वो WTP हो या GT या फिर छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, नेहरू बाजार, बापू बाजार, सभी लाइट में सराबोर नजर आ रहे हैं। यूं तो भारत के साथ साथ पूरे विश्व भर में सेलिब्रेशन का माहौल है, लेकिन हम यहाँ बहाने तलाश नहीं रहे, वो हमें ढूंढ रहे हैं। So today we have a very special day क्योंकि आज today is 28th of December और आज प्रियंका का बर्थडे है। इनफैक्ट हमने इस डे को और भी स्पेशल मनाया है क्योंकि कहाँ गया है फिलहाल हम वाकई जयपुर में है, देहरादून की बर्फीली ज़मीन को छोड़कर धरती धोरारी पर। और यहाँ इस धरती धोरारी को हम और स्पेशल मना रहे हैं क्योंकि बर्थडे मंथ इसको सेलिब्रेट किया हमने। हमारे पास सेलिब्रेशन के लिए एक नहीं 5 रीज़न है और यहाँ हमारे पास केक्स है। हैव अ लुक। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you all. आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जयपुर झोटवाड़ा इलाके के करीब कालवाड़ रोड पर रसाड़ा टेरेस और यहाँ चल रहा है सिस्टर के साथ साथ तमाम लोगों का बर्थडे सेलिब्रेशन। रसाड़ा टेरेस आपकी पार्टी को और भी ज़्यादा खूबसूरत और रंगीन बना सकता है। ये जगह नई नवेली है, अगर अभी तक आपने इसे एक्सप्लोर नहीं किया है तो जल्दी कीजिएगा, यहाँ विजिट। फिलहाल हम लेते हैं पार्टी का मज़ा और आप भी हो जाएं हमारे साथ शामिल, गर्मा गर्म चाय के कप को हाथ में लिए। अगर आप हमारा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल हम आपसे लेंगे विदा इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।